सोचिए आपने अपनी नॉर्मल फोटो इंस्टा पर डाली और अगली सुबह आपने देखा कि वही चेहरा किसी और बॉडी पर किसी और जगह पे है, लेकिन वो फोटो आपने कभी बनाई ही नहीं। एआई ने बस आपकी इमेज उठाई और सेकंड्स में जनरेट कर दी। लेकिन कल को कोई आपकी वही इमेज किसी ऐसी जगह पे यूज कर दे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। स्कैरी पार्ट ये है कि एआई को इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो बस आपके ही डाटा से सीखता है और आपकी पहचान का एक नया वर्जन बना देता है। अब जरा सोचो, अगर आपकी फोटो तक सेफ नहीं है तो आपके आर्ट, आपके काम, आपकी क्रिएटिविटी कितनी सेफ है। यही डर आजकल हर जगह छाया हुआ है। क्या एआई हमारी जॉब खा जाएगी? आजकल चारों तरफ बस यही मीम बन रहे हैं, एआई जॉब खा रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, म्यूजिशियन, सबकी जॉब खतरे में है। पर सवाल ये है कि क्या एआई सच में इंसान की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा, या फिर एक नया टूल है जो हमें अपनी क्रिएटिविटी को एक नए तरीके से एक्सप्रेस करने का मौका देगा। सो चलिए जानते हैं रियलिटी क्या है। एआई का सबसे बड़ा ताकत है स्पीड। जहाँ एक इंसान में एक पेंटिंग बनाने में हफ्तों लगा देता है, वही एआई कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। कोई भी रैंडम प्रॉम्प्ट डालो, जैसे कि एक लड़की चांद पर बैठी है और गिटार बजा रही है, बस क्लिक करते ही आर्ट वर्क रेडी है। ये देखकर लगता है बस ह्यूमन आर्टिस्ट का ईरा खत्म है। लेकिन क्या हर फास्ट चीज वैल्यूएबल भी होती है? फिलोसोफर जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति और राइटर जैसे मार्क ट्वेन हमेशा कहते थे कि इंसान का कोई भी आइडिया 100% ओरिजिनल नहीं होता। जब हम कुछ सोचते हैं तो अचानक से आसमान से गिरा हुआ कोई थॉट्स नहीं होता। दरअसल हमारी पूरी सोच उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होती है जो हमने पहले कभी सुना हो, देखा हो या फिर पढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा पहली बार कविता लिखता है तो वह उन्हीं वर्ड्स और इमेजेस से खेलता है जिसने उसने अपने आसपास से सीखी है, जैसे माँ की लोरी, स्कूल की किताबें या फिर किसी फिल्म का डायलॉग। यानी कि हम भी दुनिया से ऑब्जर्व करके ही अपना आइडियाज बनाते हैं। हम भी डाटा प्रोसेस करने वाली मशीन की तरह हैं। फर्क ये है कि हमारे पास सिर्फ पैटर्न्स नहीं होते, हमारे पास एक लाइफ होती है। हमारी लाइफ उन पर्सनल एक्सपीरियंस से सेव होती है जिन्हें कोई और शेयर नहीं करता। इमेजिन करो, दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं। पहला आदमी पढ़कर उसे बोरिंग मान लेता, जबकि दूसरा उसी से इंस्पायर्ड होकर एक नई स्टोरी लिख देता। क्यों? क्योंकि किताब ने उसके पर्सनल मेमोरीज, स्ट्रगल और फीलिंग्स को ट्रिगर किया। और यही वो जगह है जहाँ ह्यूमन माइंड एआई से बिल्कुल ही अलग है। एआई सिर्फ पैटर्न मैच करता है, उसने जितने भी डाटा देखे उसी से नया वर्जन निकाल दिया। लेकिन जब एक इंसान डाटा ऑब्जर्व करता है तो उसमें अपनी इमोशन, मेमोरीज और पेन मिलाता है। जैसे अगर आपने हार्ट ब्रेक झेला है तो वो हार्ट ब्रेक आपकी कविता या फिर सॉन्ग को एक अलग ही गहराई देता है। इसलिए कृष्णमूर्ति का कहना था कि ओरिजिनलिटी एक इल्यूजन है। हम सब बोरोड आइडिया से ही एक नया आइडियाज बनाते हैं। लेकिन मार्क ट्वेन ने कहा था, द सीक्रेट ऑफ ओरिजिनलिटी इज इन द वे यू मिक्स ओल्ड आइडियाज इनटू समथिंग फ्रेश। और यही वो जगह है जहाँ इंसान अनबीटेबल है। अब एआई भी वही करता है, डाटा लेता है, पैटर्न बनाता है और आउटपुट देता है। लेकिन ह्यूमन माइंड की तरह उसमें पर्सनल मेमोरीज, हार्ट ब्रेक या फिर किसी की हंसी का साउंड नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही दूसरों की नकल करते हैं तो आपको आर्ट स्कूल्स की याद दिला दूं। हर आर्टिस्ट शुरू में पिकासो, वैन गो या फिर हुसैन की पेंटिंग्स को कॉपी करता है। ग्रेजुअली वो अपनी स्टाइल बनाता है। एआई भी वही काम करता है, फेमस आर्ट वर्क सीख कर नई आर्ट बनाता है। फर्क ये है कि इंसान धीरे धीरे इवॉल्व करता है और एआई इंस्टेंट कॉपी कर देता है। असल सच ये है कि लड़ाई एआई और ह्यूमन के बीच की नहीं है। असली टकराव है कॉर्पोरेशन वर्सेस इंडिविजुअल आर्टिस्ट के बीच। कॉर्पोरेशन का माइंडसेट सिंपल है, कॉस्ट कम करो, और उनके सामने एक ऐसी मशीन है जो बिना सैलरी, बिना छुट्टी, बिना किसी इमोशनल डिमांड के इंडलेस काम करती है। तो उन्हें क्यों जरूरत होगी ह्यूमन आर्टिस्ट की? बिग स्टूडियो और कंपनियां यही सोचेंगी, एक स्क्रिप्ट राइटर को साल भर पैसे देकर रखना क्यों, जब एआई 1000 स्क्रिप्ट रातों रात यूं ही जनरेट कर सकता है। एक ग्राफिक डिजाइनर को बेनिफिट्स, हेल्थ केयर और छुट्टी क्यों देना, जब एआई सेकंड्स में ही अनलिमिटेड डिजाइन बना सकते हैं। इस लॉजिक के सामने इंसान सिर्फ एक गियर है जिसे मशीन से रिप्लेस करना कॉर्पोरेशन के लिए एक आसान डील बन जाती है। और यही रीजन है कि हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हुआ। राइटर्स और एक्टर्स ने ओपनली प्रोटेस्ट किया क्योंकि यार स्टूडियोज प्लान बना रहे थे कि एआई से स्क्रिप्ट्स लिखवाएं और बैकग्राउंड एक्टर्स को 3D स्कैन करके परमानेंटली यूज करें। मतलब कि एक बार चेहरे का डिजिटल कॉपी बनवा लो और फिर बिना एक्टर को बुलाए सालों तक उस डिजिटल बॉडी को यूज करो। सोचिए कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है। कॉर्पोरेशन के लिए आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बिजनेस है। वो देखेंगे कि किससे ज्यादा पैसा आ रहा है। ओरिजिनलिटी या फिर ह्यूमन टच उनके लिए सेकेंडरी है। इसलिए एक्चुअल खतरा ये नहीं कि एआई इंसान से ज्यादा क्रिएटिव है, बल्कि ये है कि बड़ी कंपनियां इंसान की जगह पे एआई को चुन लें क्योंकि वो चीप और कंट्रोलेबल है। इसका मतलब है कि असली स्ट्रगल अब सर्वाइवल का है। इंडिविजुअल आर्टिस्ट को फाइट सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी से नहीं करनी है, बल्कि उन मैसिव कॉर्पोरेशन से करनी है जिनके पास पैसा, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल है। अब कॉर्पोरेशन के पास पैसा और पावर पूरा है, वो तो कहेंगे ही
Why we pay 100 script writers when AI can generate 1000 scripts in one click? लेकिन क्या ऑडियंस वो स्क्रिप्ट देखना पसंद भी करेगी? शायद पहली बार हाँ, दूसरी बार भी हाँ, लेकिन तीसरी बार ऑडियंस पक जाएगी क्योंकि उसमें वो सॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मानी रत्नम, आप उनकी फिल्मों को सिर्फ स्टोरीज नहीं कह सकते, असल में इमोशन और पॉलिटिक्स का मिला जुला रिफ्लेक्शन होता है। रोजा और बॉम्बे जैसी मूवीज उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से निकली थी। जब उन्होंने बॉम्बे बनाई उसमें कम्युनल टेंशन दिखाया, तो उसमें सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं था बल्कि उस दौर का अपना देखा सुना एक्सपीरियंस था। उस फिल्म के छोटे छोटे डिटेल्स जैसे एक मुस्लिम और हिंदू परिवार के कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, वो कोई एआई सिर्फ डाटा पढ़कर इतनी सेंसिटिविटी के साथ कभी नहीं लिख सकती। मानी रत्नम का विजन उनकी लाइफ और सोसाइटी की क्लोज स्टडी से आया। नेक्स्ट एसएस राजामौली, लोग उन्हें बाहुबली और RRR के ग्रैंड विजुअल से जानते हैं, लेकिन उनकी कोर स्ट्रेंथ है रूटेड स्टोरी टेलिंग। राजामौली की कहानियों में इंडियन फॉल्कलोर और माइथोलॉजी का वो एसेंस है जो उन्होंने बचपन से सुना और ऑब्जर्व किया। बाहुबली की स्टोरी सुनने में भले ही पीक लगे, लेकिन उसमें विलेज टेल्स, दादी की कहानियां और लोक कथाओं की छाप साफ दिखाई देती है। ऑडियंस कनेक्ट इसी वजह से करती है क्योंकि उसमें लिव ट्रेडिशन सांस लेती है। एआई माइथोलॉजी पढ़कर एक फैंटेसी बना सकता है, लेकिन वो उस स्टोरी टेलिंग का चार्म कैसे लाएगा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती आ रही है। आर्ट सिर्फ स्टोरी और विजुअल का कॉम्बिनेशन नहीं होता। आर्ट वो होता है जब किसी इंसान की पर्सनल जर्नी उसमें घुल जाए। एआई एक आर्टिस्ट के लिए कंपटीटर नहीं बल्कि एक टूल हो सकती है। जैसे जब फोटोशॉप आया था तब भी लोग बोले थे कि अब पेंटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? फोटोशॉप ने डिजिटल आर्ट की एक पूरी दुनिया खोल डाली। सेम वे एआई भी नया कैनवस है, बस उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। थिंक अबाउट म्यूजिशियंस, पहले उन्हें रिकॉर्ड स्टूडियो चाहिए होता था, लाखों का सेटअप चाहिए होता था। आज लैपटॉप और सॉफ्टवेयर से बेडरूम प्रोड्यूसर दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए। एआई भी वहीं डेमोक्रेटाइजेशन ला सकता है, जहां बिना बड़े बजट के कोई भी आर्टिस्ट वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हैं। लेकिन यही असली डर है, जब हर किसी के हाथ में वही एआई टूल होगा, चाहे मिडजर्नी हो, ChatGPT हो या कोई नया मॉडल, तो ओरिजिनलिटी कहाँ से आएगी? सोचिए आज एक एवरेज इंसान भी 2 मिनट की शॉर्ट स्टोरी, लिरिक्स या फिर पोस्टर बना सकता है। इससे मार्केट में कंटेंट की ऐसी बाढ़ आएगी कि अच्छे और एवरेज के बीच की लाइन धुंधली हो जाएगी। ऑडियंस के लिए ये सब मुश्किल दौर होगा, क्योंकि जब हर तरफ से हजारों कहानियां, हजारों गाने और जब हजारों इमेजेस बरसेंगे तो उनकी क्वालिटी चेक करना नामुमकिन सा लगेगा। इमेजिन कीजिए यूट्यूब और OTTs पर हर रोज लाखों शो आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही टिकेंगे जो असल में इंसानों की आवाज और असली एक्सपीरियंस को कैरी करेंगे। या वही टाइम होगा जब ह्यूमन आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑडियंस अब सिर्फ कहानी नहीं ढूंढेगी, वो ढूंढेगी कि किसने बनाई है और उसके पीछे की असली जर्नी क्या है। और सबका कंटेंट मशीन जनरेटेड लगेगा तो लोग उन क्रिएटर्स की तरफ खींचेंगे जिनके काम में रॉ इमोशंस, पर्सनल पेन और लाइव एक्सपीरियंस होगा। एआई से बना हुआ एक सीन परफेक्ट लग सकता है, लेकिन वो अधूरापन जो किसी डायरेक्टर के पर्सनल स्ट्रगल से आती है वही उसे अलग बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स में अनइवन स्ट्रोक्स होते हैं जो उसे मशीन परफेक्ट आर्ट से ज्यादा सॉल्वफुल बना देते हैं। एआई को लेकर पैनिक नॉर्मल है, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ यही हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद भी लोग डरे हुए थे। सबका कहना यही था कि अगर सबको किताबें मिलेंगी तो नॉलेज की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लिटरेचर और एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। तो अब सवाल ये है कि क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा? आंसर है पार्टियली। जो रिपीटेटिव काम है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टॉक फुटेज या एड जिंगल्स, वहाँ एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा। ऑडियंस भी ग्रेजुअली समझेगी। जब हर एड, हर सॉन्ग एआई जनरेटेड लगेगा तो लोग ऑथेंटिसिटी ढूंढेंगे। जैसे ऑर्गेनिक फूड ट्रेंड आया है, लोग मशीन मेड से ज्यादा नेचुरल चीजों को वैल्यू देने लगे हैं। आर्टिस्ट को चाहिए कि एआई से डरे नहीं, उसे अपने साइड किक की तरह इस्तेमाल करें। इमेजिन करो एक राइटर एआई से डायलॉग्स जनरेट करवा सकता है, फिर उन्हें अपनी स्टाइल में ट्विक कर सकता है। इससे उसका काम फास्ट होगा और वो बड़े कॉर्पोरेशन से कम्पीट कर पाएगा। एआई आपको आइडियाज दे सकता है, रफ ड्राफ्ट बना सकता है, विजुअल्स रेडी कर सकता है, लेकिन उस पर आपकी स्टैंप नहीं होगी तो ऑडियंस बस उसे एक मशीन आउटपुट समझेगी। ह्यूमन आर्टिस्ट की जॉब यह है कि वो एआई को अपनी इमेजिनेशन का टूल बनाए। एक और पॉइंट, एआई हमें शॉर्टकट देता है, शॉर्टकट हमेशा सक्सेस नहीं लाते। लॉन्ग प्रोसेस, स्ट्रगल्स, फेलियर्स, यही वो चीजें हैं जो आर्ट को असली बनाते हैं। अगर ये प्रोसेस मिसिंग है तो आर्ट में गहराई नहीं होगी। एआई एक तरह का मिरर है, वो हमारी ही दुनिया, हमारी ही कला को एक दूसरे तरीके से दिखाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन और रियलिटी में फर्क होता है। ऑडियंस हमेशा रियलिटी ढूंढेगी, कॉर्पोरेशन इवेंचुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट स्मार्टली एआई का यूज करें तो वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन सकता है। मिडिल क्लास किड भी वर्ल्ड क्लास एनिमेशन बना सकता है। यही डेमोक्रेटाइजेशन आर्ट को और भी ज्यादा इंक्लूसिव बनाएगा। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इमोशंस और पर्सनल स्टोरीज ये किसी भी एआई के पास नहीं होंगे। एआई सिर्फ ब्रश है,
आर्टिस्ट अभी भी इंसान ही है, ब्रश बड़ा फैंसी या फिर ऑटोमेटिक ही क्यों ना हो, पेंटिंग की सोल हमेशा उसी हाथों से आती है जो उसे चलाता है। तो यार दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि क्या एआई सच में हमारी जॉब खा सकती है। बाकी यार वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर में सच में एआई हमारी सारी जॉब खा लेंगी, या फिर हम एआई का इस्तेमाल करके एक अच्छे लेवल पे भी जा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोरर।